बैठ जाओ। ओके, चलिए कुछ कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में जरा समझ लेते हैं। कल मैंने आप लोगों को कहा था कि कुछ चीजें थोड़ा बहुत पढ़ के लेके आना रिगार्डिंग CCNA एंड ऑल सारी चीजें। तो आई होप आप लोग पढ़ के तो आए होंगे। तो कल मैंने एक छोटी सी आपको एक स्टोरी बताई थी कि जो इंटरनेट है वो क्यों आया, कहाँ से आया, उसके पीछे का पर्पस क्या था, वो सारी चीजें। अब एक बात मुझे बताइए, मैंने कल आपको बताया कि जो भी इंटरनेट के ऊपर जो मेनली कम्युनिकेशन स्टार्टिंग में होता था, उसकी डिपेंडेंसी थी एक सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन पे जिसको हम लोग कहते हैं आईपी। तो कोई मुझे बता सकता है कि आईपी होता क्या है? यस, मतलब कम्युनिकेट करने की पहचान। और कोई कुछ बोले आप? क्या होता है आईपी? जिससे कम्युनिकेशन करना है उसका एड्रेस। पर्पस क्या है, क्यों दिया गया है? पहचान, ठीक है, बोल दिया उसने पहचान। लेकिन अगर सपोज आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, जनरल कोई आपसे पूछ रहा है, तो आप क्या बताएंगे समझ में आए? शेयरिंग ऑफ डेटा होता है, मतलब वो करेक्ट पर्सन को ज्यादा पसंद करते हैं। उसके लिए तो कनेक्शन बनाना पड़ेगा ना। आईपी तो चाहिए होगी। या दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू कि आईपी क्यों चाहिए? सबके लिए यूनिक होता है ओके, सिस्टम के लिए। अच्छा एक बात मुझे बताइए, सपोज कीजिए मैं कुछ अमेजोन से आपके घर भेजता हूँ, तो उससे बेसिक रिक्वायरमेंट मेरी क्या होगी जिससे मैं वो प्रोसेस का ढंग से करवा सकता हूँ? अमेजोन से तुम्हारे घर पर कुछ भेज रहा हूँ, तो वो क्या चीज होगी जो मुझे पता होगा, तो मैं एग्जैक्ट एड्रेस, एड्रेस आईपी इज नथिंग जस्ट लाइक अ एड्रेस। अब एड्रेस का पर्पस क्या है? आपको पता है कि लैन हो या वैन हो, दे आर मल्टीपल सिस्टम्स हो सकते हैं। इंटरनेट हो या फिर आपने एक लैन क्रिएट किया, वहां पे मल्टीपल सिस्टम होंगे। तो वो सिस्टम को पता कैसे चलेगा किससे कम्युनिकेट करना है? So the main purpose of IP is to identify a system. Got it? So the main purpose is to identification of a system. अब इसमें एक टर्म आता है which is called a addressing, right? एड्रेसिंग के अंदर दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है एड्रेसिंग के अंदर फिजिकल एड्रेस, और दूसरा होता है लॉजिकल एड्रेस। राइटिंग को जस्ट इग्नोर, ठीक है ना? हाँ, अब मुझे ये बताइए कि फिजिकल और लॉजिकल में क्या डिफरेंस है? फिजिकल का मतलब होता है अ परमानेंट एड्रेस। लॉजिकल का मतलब होता है अ एड्रेस व्हिच कैन चेंज टाइम टू टाइम। फिजिकल एड्रेस इज लाइक अ मैक एड्रेस। गॉट इट? ये मैक एड्रेस कैसा होता है? परमानेंट एड्रेस होता है। और फिजिकल लॉजिकल एड्रेस कैसा होता है? टेम्पररी एड्रेस होता है। इज लाइक अ
आईपी एड्रेस। आज किसी और कोई और आईपी मिली हुई है, कल दूसरी आईपी मुझे मिल सकती है, और परसों मुझे कोई और आईपी मिल सकती है। लेकिन एक मैक एड्रेस आपके डिवाइस को फिजिकली अटैच किया जाता है फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर, दैट्स व्हाई वो कैसा हो जाता है, परमानेंट। बस इतना ही। तो जब भी फिजिकल एड्रेस की बात आएगी, हम यहाँ पे बोलेंगे ये क्या है, मैक एड्रेस। और ये जो फिजिकल और लॉजिकल एड्रेस है वो कैसा है, आईपी। इसमें कौन सी चीज आती है, आईपी एड्रेस। तो इस चीज को याद रखिएगा, लॉजिकल जो है वो चेंज होता रहता है, और जो मैक है वो परमानेंट रहेगा। ठीक है ना। इट्स सेम एज, जैसे कि लाइक मैंने पहले एक बात भी की थी कि लाइक जिससे मान लीजिए आपका हर्ट है, दिल, इट्स अ परमानेंट पार्टी है ना बॉडी का, लेकिन उससे होने वाली मोहब्बत है समय के साथ बदलती रहती है। यस, आई बात समझ में। तो जब हर्ट तो वही है ना, लेकिन बचपन में किसी और का था, थोड़े बड़े हुए तो किसी और के साथ, शादी किसी और के साथ, और फिर हो सकता है डाइवोर्स दे दे। दुनिया वैसी ही है आजकल। समझ में आ रहा है मेरी बात। तो बताने की बात यह है कि जब भी हम बात करते हैं फिजिकल एड्रेस की, तो फिजिकल एड्रेस में आता है हमारा मैक एड्रेस, बिकॉज मैन्युफैक्चरर में अटैच करके दिए। और जब भी बात होगी लॉजिकल एड्रेस की, तो उसमें आएगा आईपी एड्रेस, जो टाइम टू टाइम चेंज होता है। क्लियर। एंड द पर्पस ऑफ बोथ ऑफ एड्रेसिंग इज आइडेंटिफिकेशन। क्लियर। तो इसका पर्पस क्या है, सिर्फ आइडेंटिफाई करना सिस्टम दोनों का, ये दोनों ही एड्रेस है। अब अगर मैं इसमें एक और एग्जांपल दूं ताकि और थोड़ा सा आपको समझ में आए, तो मैक और इसको आप समझ सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए, एक बच्चा पैदा होता है, ठीक है। एक बच्चा जब पैदा होता है, सबसे पहला काम ये करते हैं हम लोग, नाम, ठीक है, उसको नाम देते हैं। क्यों, ताकि उसे आइडेंटिफाई किया जाए। लेकिन हो सकता है कि मम्मी कुछ और नाम से बुला रही है, पापा किसी और नाम से, थोड़ा बड़ा हुआ था किसी और ने कुछ और नाम रख दिया, वाइफ ने किसी और के नाम से बुलाने लगती है। हो सकता है पॉसिबल, होता ही, आपने देखा होगा मार्केट के अंदर। लेकिन एक चीज है जो परमानेंट है, दैट इज द थंबप्रिंट। इंसान के थंबप्रिंट नहीं बदलते, और वो दोनों से आइडेंटिफाई भी होता है। जैसे कि अगर मान लो मुझे आप में से किसी को बुलाना है, तो एक तरीका तो आपका नाम है या नहीं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन पे अगर मान लीजिए आपकी एक आइडेंटिफिकेशन लगानी है, तो मैं क्या बोलूंगा, थंब लगा दो अपना। तो उसके बेसिस पे क्या आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, यस आप सेम पर्सन हो या नहीं। जो थंब इंप्रेशन है, दैट इज द परमानेंट आइडेंटिफिकेशन, जो जन्म से लेके अंतकाल तक एक ही रहेगा, जो चेंज नहीं होगा अभी। लेकिन नाम जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रह सकता है। तो जो नाम है, इट्स सेम एज अ आईपी एड्रेस, क्योंकि एड्रेस तो है, आइडेंटिफाई तो करता है, लेकिन वो चेंज हो सकता है। लेकिन जो मैक एड्रेस है इज अ फिजिकल एड्रेस, और वो परमानेंट एक ही रहता है। तो जब भी एड्रेसिंग की बात आएगी, आपको इस चीज को याद रखना है कि एड्रेसिंग में ये दो टाइप की एड्रेसिंग होती है, फिजिकल एड्रेसिंग एंड लॉजिकल एड्रेसिंग। क्लियर। अब कोई मुझे बताएगा कि लॉजिकल एड्रेस यानी जो आईपी है वो कितने टाइप का होता है। वर्जन की बात नहीं कर रहा, आईपी कितने टाइप का होता है? बहुत बढ़िया। याद रखना, आईपी जो होता है वो होता है प्राइवेट एंड, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, रेंज दिए गए हैं। लेकिन रेंज का पर्पस क्या है, क्यों रेंज दिए गए हैं, सीसीएनए ना आप सबका ही हुआ है ना, आपका हुआ सीसीएनए, आपका भी हुआ है ना। और फिर थोड़ी सी सीसीएनए की लाज रखो, फिर बताओ क्या रीजन है। कभी लोकल यूज के लिए प्राइवेट यूज सकते हैं, और बड़े बड़े रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए पब्लिक है। क्या यार, हम कौन सा रिसर्च डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमारा तो पब्लिक में लगी हुआ है। देखो एक बात याद रखना, बहुत सिंपल चीज है।
पब्लिक आईपी का इससे कोई लेना नहीं है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली बात। पब्लिक आईपी वो सारे आईपीज हैं जो आपको आईएसपी देता है। आईएसपी का मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि अगर आप जियो का सिम यूज कर रहे हो एंड इफ जियो इज योर आईएसपी, अगर आप उसका इंटरनेट यूज कर रहे हो तो एट दैट मोमेंट आपको जो आईपी दिया गया होगा ना, इट्स योर पब्लिक आईपी। आप इंटरनेट पे बिना पब्लिक आईपी के एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनेट कैसा एरिया है, एक पब्लिक एरिया पे सुना होगा, पब्लिक प्लेस है जहाँ पे कोई भी आ सकता है। तो वो आ कैसे सकता है, पब्लिक आईपी के बेसिस पे आ सकता है। लेकिन वहीं पे एक आईपी होता है विच इज कॉल्ड अ प्राइवेट आईपी, which is provides you by a router. Got it? तो इस चीज को याद रखिएगा। तो राउटर आपको प्रोवाइड करता है अगर वो राउटर डीएससी में काम कर रहा है तो। डीएससी पता है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अब पब्लिक और प्राइवेट, जब भी ये दोनों की बात आएगी तो पब्लिक आईपी मैंने आपको जैसे बताया कि ये हमेशा आपको प्रोवाइड करेगा आईएसपी, और इंटरनेट आप बिना इसके एक्सेस नहीं कर सकते। और प्राइवेट आईपी हमेशा आपको प्रोवाइड करेगा राउटर, या फिर अगर डिफॉल्टली आप खुद भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कंपनीज क्या करती हैं कि जो सिस्टम होते हैं उनको सेपरेटली हर एक सिस्टम को अलग अलग आईपी देती है, उसके मल्टीपल रीजन है, बाद में डिस्कस करेंगे उस पर, लेकिन वो कर सकती है ऐसा। अदरवाइज आपको जो डिफॉल्टली मिलता है वो मिलता है राउटर के थ्रू। जैसे कि देखो आप लोग अभी जैसे ही मेरे राउटर को पासवर्ड डालेंगे सीधे वो आपको प्राइवेट आईपी दे देगा। करेक्ट? तो वैसा है, अभी इस पर और डिस्कस भी करेंगे हम लोग ताकि आपको समझ में आए कि वो क्यों ऐसा कर रहा है, रीजन क्या है। तो याद रखिएगा कि पब्लिक आईपी जो होता है वो आपको इंटरनेट पे लेके जाता है, जो प्रोवाइड करता है आईएसपी। और पब्लिक आईपी में कितने आईपी होते हैं, सॉरी पब्लिक आईपी में कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स। इट्स स्टैटिक और डायनामिक। सुना है नहीं सुना है? ऐसा तो नहीं है ना पहली बार यहीं पे सुन रहे हो? नहीं बोला फिर मैं तुम्हें दोबारा से पहले सीसीए ने भेज ही देता आज। एंड अगेन यहाँ पे भी स्टैटिक एंड डायनामिक। क्लियर? तो इन दोनों को याद रखिएगा। अब एक बात समझो, क्योंकि आप लोगों ने बात छेड़ दी है इसलिए बता दे रहा हूँ। बात आती है जब पब्लिक और प्राइवेट की, तो क्यों आईपी को पब्लिक और प्राइवेट में डिवाइड किया गया है? वो तो एक एड्रेस था, तो क्यों एक एड्रेस को मुझे प्राइवेटली देना पड़ा, कुछ कुछ एड्रेस मुझे पब्लिकली देने पड़े? आपको देखा होगा, आपने रेंजेस तो पता है ना आपको, प्राइवेट और पब्लिक की अलग अलग रेंजेस दे रखी है। जैसे अगर प्राइवेट की हम बात करते हैं तो शायद 3 रेंजेस है। 10 की रेंज स्टार्ट होती है, एक 172 की स्टार्ट होती है, 172 160 समथिंग, और एक स्टार्ट होती है 192.168 एंड सो ऑन। ठीक है? नाउ द थिंग इज कि क्यों ऐसा करना पड़ा। तो इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, बहुत ध्यान समझना, डिटेल में नहीं जा सकते अदरवाइज तो यहीं पे सीखना चालू करना पड़ेगा। देखो बहुत सिंपल सी एक बात यहाँ पे आती है। अब एक बात मुझे बताइए, ये एक कंपनी का एनवायरनमेंट है, ठीक है? इस एनवायरनमेंट के अंदर कंपनी पे यहाँ पे मान लीजिए राउटर लगा हुआ है, और इस राउटर से 3 कनेक्शंस निकल रहे हैं। यहाँ पे स्विच है, यहाँ एक स्विच है, यहाँ एक स्विच है, और यहाँ पे मल्टीपल सिस्टम से, मान लो यहाँ पे है 100 सिस्टम, ठीक है? इस स्विच पे भी 100 सिस्टम है और इस स्विच पे भी 100 सिस्टम है, अलग अलग कनेक्शन है। पहली बात, आप लोगों को पता है राउटर स्विच क्या होता है? और सच में इतना नहीं पता होगा ना, उठाओ अथवा दोबारा एक राउंड मारे आओ क्लास का। हम्म, पता है तो बता दे। रुक जा 1 मिनट, तेरे को तो पता ही है। हाँ, बाकी हो क्या हाल है? विच कनेक्ट? Systems for information data. ऑनलाइन पता तो चले कौन कितने पानी में है, तभी तो बाहर निकाल पाऊंगा। ऑनलाइन कोई है क्या बताने वाला, राउटर और स्विच में डिफरेंस क्या है?
देखो मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, और जेनुअनली आपको इस प्रोफाइल में जॉब चाहिए, जेनुअनली, ऐसा नहीं कि बस हैकिंग सीख लिया बस हो गया काम। तो आपको दो चीजों पे फोकस करना बहुत जरूरी है। एक आपके कम्युनिकेशन पे, दूसरे आपकी नॉलेज पे। दोनों के बिना ही ये प्रोफाइल किसी काम की नहीं है। अगर आपने अपने आप में और बाकी मार्केट में खड़े हुए लोगों में डिफरेंस नहीं किया, तो फिर आपको पता है मार्केट की हालत क्या है इस टाइम पे। उसको करने के लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा। तो ये मत सोचिए कि सीसीए ने हमारा तो मोटिव नहीं था करना, फालतू में दे दिया हमने ये वो। सीसीए के बिना सीएच को आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और ये बात समझ में, तो थोड़ा सा उसको पढ़ लो अच्छे से, क्योंकि ये सारी चीज मैं पढ़ाऊंगा नहीं है, तो बस मैंने ऐसे आपको, जब तक बच्चे नहीं आ रहे तब तक बस एक बार रिपीट कर रहा हूँ बस मैं। जैसे सारे बच्चे रहेंगे मैं तो फुल फ्लैश चालू कर दूंगा सीएच को। वो देख लीजिए, बेसिक चीजें हैं ये। याद रखिए स्विच जो होता है वो मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, बट ऑन द सेम नेटवर्क। राउटर यूज किया जाता है मल्टीपल डिफरेंट नेटवर्क आईडीज को कनेक्ट करने के लिए, यानी कि अलग अलग जो नेटवर्क्स हैं उनको मुझे कनेक्ट करना है, उनको कम्युनिकेट करवाना है, तो मुझे लगता है वहां पे राउटर। जैसे कि ये था स्विच, इस स्विच में बैठे हैं 100 सिस्टम्स। ये एक स्विच था, इस स्विच में बैठे हैं 100 सिस्टम्स। तो ये 100 एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं स्विच की हेल्प से, लाइक सेम, लाइक दिस। बट अगर इसमें से किसी एक सिस्टम को यहाँ के किसी एक सिस्टम से कम्युनिकेशन करना है तो वो तो कर नहीं सकते, तो डिफरेंट नेटवर्क आईडी है, लोकल पे ये बैठे हुए हैं। तो इस केस में कम्युनिकेशन जो इनका होगा वो होगा किसके हेल्प से? तो राउटर दो डिफरेंट नेटवर्क आईडीज या दो डिफरेंट आईपीस के बीच में कम्युनिकेशन करा सकता है प्राइवेट लेवल पे। समझ में आया? या पब्लिक, जैसा भी हो करा सकता है। दिस इज श्योर, दो डिफरेंट नेटवर्क आईडी के बीच में कम्युनिकेशन जो है वो राउटर से होता है। दिस इज द बेसिक फंक्शन। You get me? So just इस चीज को याद रखिए। नाउ द थिंग इज कि प्राइवेट और पब्लिक आईपी को डिस्ट्रीब्यूट किया क्यों गया, पर्पस क्या है उसका? तो इसका पर्पस बहुत सिंपल सा है। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कितनी आईपी है मेरे पास, 100 मान लो यहाँ पे 50, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो है 50 सिस्टम है, और ये बिलोंग करते हैं एचआर डिपार्टमेंट से। ये 50 हैं जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, सॉरी 100। और यहाँ पे जो 100 हैं ये बिलोंग करते हैं मान लीजिए प्रोडक्शन टीम से। क्लियर? अब आपको बताया जब आपके पास सिस्टम है तो आपको आईपी चाहिए चाहिए, बिना उसे कम्युनिकेट कैसे करोगे? और टोटल कितनी आईपी चाहिए मुझे? हैं? 250 चाहिए, 100 ये और 50 ये, 250 आईपी चाहिए। अभी मैं बात कर रहा हूँ उस टाइम की जिस टाइम पे कोई भी प्राइवेट और पब्लिक आईपी का कंसेप्ट नहीं था। तो 250 आईपी अगर मान लो मुझे लेनी पड़े, आपको पता है अगर नॉर्मली आप मार्केट में आईपी लेने जाती तो कितनी कॉस्ट पड़ती है? लाखों में पड़ सकती है, हजारों में पड़ सकती है, लेकिन डिपेंड करता है आपके यूज के ऊपर। अब एक बात मुझे बताइए, अगर यहाँ पे कंपनी 250 आईपी खरीदती है और हर महीने उसे खर्चे, क्योंकि अब देखो याद रखना, प्राइवेट पब्लिक तो है नहीं कुछ भी, तो सारी कैसी हो गई, सब पब्लिक हो गई। पॉइंट समझ में आ रहा है? प्राइवेट किया ही क्यों है? ताकि वो पब्लिक पे काम ना कर पाए। लेकिन जब प्राइवेट पब्लिक ही नहीं था, इसका मतलब सारी आईपी इंटरनेट पे जा सकती थी। और ये जो 250 आईपी अगर मैं लेने जाऊंगा तो ये मुझे करोड़ों में पड़ेंगी। नहीं बस समझ में? और ऐसे तो फिर कोई बिजनेस चल ही नहीं पाएगा। अब मान लो कि एक गूगल है, गूगल को चाहिए अगर 10 लाख आईपीस, 10 लाख सिस्टम होंगे अगर मान लीजिए पूरे वर्ल्ड लेवल में उसके पास, तो 10 लाख आईपी अगर खाली गूगल ले लेगा, और ऐसे बड़े बड़े बिजनेस अगर आईपी ले लेंगे, तो फिर बचेगा क्या पब्लिक के लिए आईपी? वैसे भी आपको पता है आईपी वर्जन 4 तो वैसे ही खत्म होते जा रहे हैं, आईपी वर्जन 6 इसीलिए आया था। तो अगर हम सब में इसी तरीके से आईपी बांट देंगे तो फिर यूज कैसे होगा? और इसी में एक कंसेप्ट निकाला जाता है प्राइवेट आईपी का, कि भाई 250 आईपी अगर मुझे खरीदने पड़ेंगे पब्लिक, तो मैं पहली बात तो इतना पैसा कैसे लेके आऊंगा?
और मान लो पैसा अगर दे भी दिया तो मैं निकालूंगा किससे? कंपनी जो है वो किससे निकालती है? क्लाइंट से निकालती है। आई बात समझ में? लेकिन अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा जो नेटवर्क था ये एक सिंगल आईपी से भी चल सकता था, क्योंकि मुझे तो इन सारे सिस्टम को इंटरनेट पे भेजना है ना। तो कैसे भेज सकता हूँ? इस राउटर को एक पब्लिक आईपी दे दूं बस, और बाकी इन सबको इससे कनेक्ट कर दूं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मेरा राउटर है, अंदर रखा हुआ है, उस पर आईपी आ रहा है, पब्लिक आईपी। तो खाली उसको एक पब्लिक आईपी दूं और आप सबको उस पर बैठा दूं, तो आप सब भी इंटरनेट पे चले जाएंगे। लेकिन अगर मैं आप सबके लिए अलग अलग कनेक्शन लूंगा तो वो महंगा पड़ेगा, मुझे नहीं पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? तो इसी वजह से जो आपका आईना है, जो आईपी प्रोसेस करता है, चीजों कंट्रोल करता है, उसने क्या किया? उसने 3 रेंज निकाली। एक रेंज निकाली सबसे छोटी 192 168 वाली, एक रेंज निकाली 172 वाली, और एक निकाली 10 वाली। और उसने बोला कि ये 3 एक प्राइवेट आईपी की रेंजेस है जो कभी पब्लिक में यूज नहीं होंगी, और हर कंपनी अपने नेटवर्क को इन 3 प्राइवेट आईपी के हिसाब से जो इंटरनल नेटवर्क है उसको क्रिएट कर सकती है। तो इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जहां मुझे 250 आईपी चाहिए थी, अब मैं पूरा काम सिंगल एक आईपी से कर सकता हूँ, क्योंकि इन सबको तो क्या दे दूंगा मैं? प्राइवेट आईपी। और जो मेरा मेन है सिस्टम, उसको दे दूंगा एक पब्लिक आईपी, और इन सबको कनेक्ट कर दूंगा मेरे राउटर से, और सारे के सारे इंटरनेट पे जाएंगे। तो मुझे पता। सेकंड, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब 250 आईपी अगर लोगों की है तो 250 आईपी को आप प्रोसेस में जो मॉनिटरिंग की जाती है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। किस किस को मॉनिटर करोगे? 250 अलग अलग आईपी है। यहाँ पे क्या है, यहाँ मेरी पब्लिक आईपी एक ही है। अब मैं खाली उसको अगर मॉनिटर कर लूँ तो मैं इन 250 लोगों को मॉनिटर कर सकता हूँ। आ रही है बात? तो बताने की बात यह है कि किस तरीके से प्रोसेस किया जाता है वो बहुत मैटर करता है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपका एक घर है और आपने घर के अंदर 20 दरवाजे बना दिए। अब कौन कहाँ से जा रहा है, कहाँ से नहीं जा रहा, निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वहीं आपने 20 लोगों को अगर एक ही दरवाजे से निकालोगे तो उसको मॉनिटर करना आसान होगा। तो ये बिल्कुल वैसा ही है। और इसी वजह से प्राइवेट और पब्लिक आईपी का कंसेप्ट मार्केट में आया, ताकि इंटरनल नेटवर्क जो एक कंपनी है बड़ा बनाना है तो आपके पास 10 पॉइंट वाली रेंज भी है जिसमें आप 6.5 लाख आईपी दे सकते हो। छोटा है जिसमें आप 250 के आसपास, 251 के आसपास आईपी जो है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बताने की बात यह है कि आपके पास अलग अलग नेटवर्क क्रिएट करने के लिए रेंजेस दे दी गई हैं। तो इंटरनल नेटवर्क हम हमेशा उसी से क्रिएट करते हैं, और एक्सटर्नल नेटवर्क जो है वो आप पब्लिक आईपी ले लेते हो और उसके थ्रू प्रोसेस कर रहे होते हो। तो इस रीजन की वजह से आपके प्राइवेट और पब्लिक का कंसेप्ट जो है वो मार्केट में आया था, ताकि नेटवर्क्स की वजह से लोगों को खर्चे ना हो फालतू के, जो कंपनीज है उनको, और बहुत ज्यादा आईपी वेस्ट ना होना स्टार्ट हो जाए। अब एक कंपनी जो कि एक आईपी पे चल सकती थी, अगर वो 250 आईपी लेगी तो कैसे काम चलेगा? और ऐसी ना जाने कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं हमारे सामने। तो वैसा वाला प्रोसेस है। आई बात समझ में? किसको नहीं समझ में आया वाला पॉइंट जो मैंने बताया? अगर नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो, याद रखना। पूछने का कोई पैसा नहीं रहेगा यहाँ पे। क्लियर है? राउटर स्विच समझ में आ गया क्या होता है? तो याद रखना, राउटर 2 नेटवर्क को कम्युनिकेट कराता है, स्विच मल्टीपल सिस्टम को, बट ऑन सेम नेटवर्क। जैसे कि आपको देखो, यहाँ पे रखा, आपने देखा कभी स्विच? तो ये एक स्विच है, ठीक है। ये पता नहीं काम तो नहीं करेगा, तो बस आपको दिखा रहा हूँ, टीपी लिंक का है। और ये दिखाई दे रहा है आपको सिस्टम्स, टोटल सिस्टम इसमें बैठेंगे 16। जैसे ही मैं इसमें कनेक्ट कर दूंगा सिस्टम्स को, यहाँ पे लाइट जलना स्टार्ट हो जाएगी और मुझे पता चलेगा कि कौन कौन सिस्टम के परफेक्टली काम कर रहे हैं। तो ये स्विच है एक 16 सिस्टम को कनेक्शन प्रोवाइड करने का, कम्युनिकेट कराने का। और इसके बेसिस पे पूरा कम्युनिकेशन जो है लोकल एरिया में प्रोसेस होता है। अब राउटर जब आएगा तो ऐसे में 3 स्विच भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो सब आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन मेंटेन कर पाएंगे वैसे। ओके, सो मैं आपको बता रहा था आईपी के बारे में, जिसमें मैंने आपसे कहा था प्राइवेट और पब्लिक होती है। और पब्लिक में कौन कौन सी बताई थी? और स्टैटिक डायनामिक का मतलब क्या होता है? मैनुअली ऐसा ही लेकिन ये पब्लिक है ना, पब्लिक है, मैनुअली कैसे देगा?
देखो स्टैटिक का मतलब कभी मैनुअल से नहीं होता है, पहली बात तो। स्टैटिक का मतलब होता है समथिंग इज परमानेंट, स्टैटिक जो चेंज ही नहीं हो रहा है। डायनामिक विच इज फ्लक्चुएटिंग, जो चेंज हो रहा है, टाइम टू टाइम प्रोसेस कर रहा है। तो जब भी मैं बात करता हूँ पब्लिक आईपी की, इसका मतलब इसके अंदर जो स्टैटिक है ये वो आईपी है जो आपका कभी चेंज नहीं हो रहा। तो एक बात याद रखना, जब भी आप आईएसपी के पास जाते हैं ना, तो आईएसपी के पास दो टाइप के आईपी आपको मिलते हैं। अगर आपको स्टैटिक चाहिए होता है, पहली बार स्टैटिक बहुत कॉस्टली आता है, एंड सेकंड चीज स्टैटिक के अंदर कैसा होता है कि वहाँ पे आईपी चेंज नहीं होती है। जैसे मान लो मुझे एक आईपी मैंने परचेस किया, तो वहां पे मुझे आईपी परचेस करना पड़ता है। अभी हम लोग क्या परचेस करते हैं, नेटवर्क कनेक्शन। जैसे आप मान लीजिए आईएसपी को बोलते हैं मुझे इंटरनेट लगवाना है घर पर, यही बोलते हो आप। ये तो नहीं बोलते मुझे इस वाली आईपी का इंटरनेट लगाना है, कोई नहीं बोलता है। आप सिर्फ इतना बोलते हो इंटरनेट कनेक्शन चाहिए मुझे, वो क्या करता है आपके घर पे कनेक्शन लगा देता है, जो कि होता है डिफॉल्टली कैसा, डायनामिक। क्योंकि वहां पे आईपी आपको कोई परमानेंट नहीं मिल रही होती, वो फ्लक्चुएट कर रही होती है। अभी आपके पास है, हो सकता है थोड़ी देर में किसी और के पास चली जाए, और ऐसे नहीं जाएगी, उसके मल्टीपल तरीके होते हैं। लाइक आपने राउटर बंद कर दिया तो आईपी फ्री हो जाएगी, फ्री होते चली जाएगी, ठीक है। या फिर नेटवर्क जो आपका आईएसपी है उसकी साइड से नेटवर्क में उसने कुछ ब्रेक कर दिया है, कभी देखा हो ना आपने, राउटर चल रहा है परफेक्टली, इंटरनेट कनेक्शन चले गया, तो इंटरनेट कनेक्शन अगर चले गया तो अभी ये चीज हो जाती है। और अगर बहुत दिन तक आपने अपना राउटर बंद नहीं किया तो आप इस चीज को नोटिस भी कर सकते हैं कि एक दिन आएगा रात में 1-1:30 बजे आईएसपी अपनी साइड से आपका नेट बंद कर देगा, और फिर वो थोड़ी देर बाद रिस्टार्ट करेगा जब आपका आईपी चेंज हो जाएगा। तो ये चीजें वो लोग करते हैं, ठीक है, उनके मल्टीपल रीजन है। लेकिन जो स्टैटिक आईपी होता है ये आपको परचेज करना पड़ता है, हर कोई स्टैटिक आईपी परचेज नहीं कर सकता, और ये बहुत कॉस्टली होती है। ये आप मान सकते हैं, जैसे कि मेरा एक फ्रेंड है जो कि आईएसपी है, तो हमारे जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे हमारा एक कॉलेज है, ठीक है, हमारा नहीं मतलब एरिया में, ठीक है। तो वो जो कॉलेज है वो उससे एक स्टैटिक आईपी लेता है। तो स्टैटिक आईपी में कैसा होता है, एक तो आईपी होती है, एक होती है बैकअप आईपी, तो दो देनी पड़ती है सामने वाले को, और उसकी कॉस्टिंग जो है अप्रोक्सीमेटली साल की होती है 70 to 80 लाख, ठीक है। एंड उस पर स्पीड भी है लाइक 2 GB/सेकेंड की। तो दिस इज द स्पीड। तो बताने की बात यह है कि जब भी हम स्टैटिक आईपी की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि इसमें एक फाइबर लाइन जो है एट द पॉइंट तक डाली जाती है, ठीक है। आपने कभी बार देखा होगा बारिश आ रही है आपका नेट फ्लक्चुएट कर जाता है, ये नहीं करेगा। अगर ये कर जाएगा तो कंपनी तो बंद हो जाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने देखा होगा आपके राउटर के ऊपर अगर 4 लोग आगे बैठ गए तो आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है स्पीड, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। दैट्स व्हाई इट्स वेरी कॉस्टली एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ स्टैटिक। परमानेंट आईपी एक ही रहेगा, ठीक है। तो आप नॉर्मली परचेज नहीं कर सकते, आपको बहुत सारी परमिशन लेनी पड़ती है, प्रोसेस करने पड़ते हैं स्टैटिक आईपी परचेज करने से पहले, ठीक है। कुछ जगहों पे सस्ती मिलती भी है स्टैटिक आईपी, लाइक जैसे कि स्टैटिक आईपी अगर कोई वीपीएन वाले आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो आपको चीप मिल जाएगी, लेकिन प्रॉपर आईएसपी से लोगे तो वो महंगी मिलती है। खैर, डायनामिक होता है जो फ्लक्चुएट करती है, तो इस चीज को याद रखना। स्टैटिक मतलब कांस्टेंट, और डायनामिक मतलब जो आईपी फ्लक्चुएट कर रही है। तो बाय डिफॉल्ट जब घरों में आ रही है सेम है, ठीक है। प्राइवेट आईपी के अंदर भी दो टाइप होते हैं, स्टैटिक और डायनामिक। प्राइवेट जैसे आपने बताया कि स्टैटिक क्या होता है प्राइवेट में, कि हम खुद मैनुअली प्रोवाइड करते हैं आईपी। तो अगर आप अपने सिस्टम को मैनुअली आईपी प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो कहलाता है स्टैटिक, क्योंकि वहां पे वो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर डायनामिक है वो, तो डायनामिक का मतलब है डीएचसीपी, यानी कि राउटर प्रोवाइड कर रहा है। तो अब सपोज करो मेरा ये लैपटॉप है आपके सामने, अगर मैं इसको अपनी कॉलेज लेके जाऊं और वहां पे कनेक्ट करूं तो इसका प्राइवेट आईपी चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहां का राउटर से आईपी देगा। यहाँ आऊंगा तो यहाँ का राउटर देगा, मेरे घर लेके जाऊंगा तो मेरे घर का राउटर देगा। तो अलग अलग चेंजेस हो रहे हैं, दैट मींस दिस डायनामिक। लेकिन अगर मैं अपने इसी सिस्टम के अंदर एक आईपी अटैच कर दूंगा तो फिर वो परमानेंट है। आपको पता कैसे करते हैं वो चीज? आपको बेसिकली नेटवर्क्स में आना पड़ता है, करना मत अपने सिस्टम पे, पहली बात। ये सिर्फ दिखाने के लिए है। तो यहाँ मिलता है जैसे, तो ये दिखाई दे रहा है। अभी ये क्या बोल रहा है, ऑप्टेन आईपी ऑटोमेटिकली। आपको फिर यहाँ पे मैनुअली देना पड़ता है। आपको आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे सब देना पड़ेगा। तो जो आईपी एड्रेस आप यहाँ दोगे हर जगह वही काम करेगा। लेकिन इसकी दिक्कत क्या है कि मान लो मैंने आईपी एड्रेस दे दिया 192.168.1.25,
लेकिन मैं जिस नेटवर्क से कनेक्ट हुआ वो जो नेटवर्क आईडी है उसका वो है 192.168.2.1 या 2.0, ये नेटवर्क आईडी है उसका, ठीक है। तो क्या हुआ, नेटवर्क चेंज हो गया, मेरा था इसमें 1, उसका हो गया 2, अब कनेक्शन जो है वो होगा ही नहीं, इसका कनेक्शन सिर्फ उसी में होगा जहाँ पे 1 पॉइंट वाली रेंज होगी। दैट्स वाई हम लोग प्रोवाइड नहीं करते, सिर्फ कंपनीज में किया जाता है, और उसका रीजन आपको पता है, कंपनीज में एक सिस्टम परमानेंट एक ही नेटवर्क पर रहता है और चेंज नहीं हो रहा होता है वहां से, दैट्स वाई। तो इस चीज को याद रखना कि स्टैटिक और डायनामिक की जब भी बात आएगी तो स्टैटिक मतलब कांस्टेंट, डायनामिक मतलब फ्लक्चुएट कर रहा है, क्लियर। अब कुछ क्वेश्चंस में जरा पूछ लेता हूँ ताकि मुझे पता चले कि क्या चीजें हैं चल रही हैं। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सपोज करो ये एक राउटर है, ठीक है, ये एक आईएसपी है, अब मान लो आईएसपी ने एक आईपी दी 1.1, होता नहीं है लेकिन जस्ट मान लो, राउटर पे 3 लोग बैठे हैं, ए बी और सी। कौन मुझे बताएगा कि ए बी और सी का पब्लिक आईपी क्या है? 1.2, 1.3, 1.4, और कोई? यस, तुक्का मार सकते हो। बोलो। क्या लग रहा है, कोई आइडिया? एक बात मुझे बताओ, सपोज करो विष्णु, हमारे घर बने छोले भटूरे, ठीक है, वही है वो ऑप्शन, और कुछ है भी नहीं। अब तुम्हारे 3 दोस्त आए, ठीक है, तुमने खाना बनाया था अपने हिसाब से, अब दोस्त है, मजबूरी है, तो तुम उनको जो दोगे, अब तुम्हारे पास है चीज लिमिटेड ही, तो अब तुम क्या करोगे, उसमें से तोड़ तोड़ के दोगे, लेकिन क्या दे पाओगे, सिर्फ छोले भटूरे दे पाओगे ना, क्योंकि जो तुम्हारे पास है ही वो, तो क्या तुम उसके अलावा कुछ और दे सकते हो? नहीं दे सकते ना। तो एक बात मुझे बताओ, जब यहाँ पे एक ही आईपी यानी कि 1.1 ही है, तो तुमने उसमें से 1.2, 1.3, 1.4 निकाल कहां से दिया, है कहां वो? पूरी रेंज नहीं दिखा था 1.1। ला पूरी रेंज दे देता हूं मैं, 22.141.23.10, लो दे दी रेंज। तो मैंने एग्जांपल दिया था छोले भटूरे का, अरे आईपी काटने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, समझे इस चीज को, इन तीनों का आईपी सेम रहेगा, स्पीड डिवाइड हो जाएगी बस, मिलेगा तो वही ना जो है मेरे पास, बस अगर मेरे पास 100 MB की स्पीड होगी तो 36 ये ले लेगा, 20 ये ले लेगा, 15 ये ले लेगा, ऐसे डिवाइड हो जाएगी। अगर आप लोग अभी सपोज करो मैं आप लोग जितने भी लोग इस राउटर से कनेक्टेड है, आप सबका और मेरा एक ही आईपी होगा पब्लिक, अलग नहीं होगा। पब्लिक आईपी चेक कैसे करते हैं? राउटर का डिफॉल्ट गेटवे, नेटवर्क आईडी, वाह, मेरा क्वेश्चन समझ में आया तुम्हें? क्या क्वेश्चन था मेरा? हाँ हाँ, क्या राउटर का मतलब ही नहीं है? अरे रेंज नहीं रे, पब्लिक आईपी कौन देता है? आईएसपी दे रहा है,
आईएसपी बोले तो इंटरनेट, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मुझे आईपी दे रहा है उसकी इंफॉर्मेशन मुझे इंटरनेट ही देगा ना। क्या बात कर दी यार तुम लोगों ने। तुम्हें जाना है व्हाट इज माई आईपी एड्रेस, जैसे ही जाओगे दिस इज माई आईपी एड्रेस, दिस इज माई आईपी वर्जन 6 और दिस इज माई आईपी वर्जन 4। आईएसपी कौन है मेरा वही मुझे पता चल जाएगा, भारतीय एयरटेल है, कनेक्टेड है यहाँ से। देखो सीसीएनए में जिंदगी प्राइवेट नेटवर्क पर रह जाती है, थोड़ा सा बाहर कूद के आओ तो पता चलेगा कि इस दुनिया में और भी आईपीज होती हैं, ठीक है ना। तो हर चीज सिर्फ उससे नहीं मिलने वाली, नेटवर्क आइडिया उससे, वो सब प्राइवेट कंसेप्ट है। अच्छा प्राइवेट आईपी मुझे चेक करनी है तो कैसे करूंगा? अब ये मत बोलना ये नहीं पता, कसम से ना तुम्हारा वीडियो बना लूंगा और सबको भेज दूंगा। एग्जैक्टली चलो बच गए। सीएमडी पे जाके आईपी कॉन्फ़िग, तो अगर मैं सीएमडी पे जाता हूँ, आईपी कॉन्फ़िग करता हूँ, सो हियर इज माय आईपी। अच्छा एक बात चलो अभी और थोड़ा सा सीसीएनए में चलते हैं हल्का हल्का, पता चलेगा। अच्छा यहाँ पे एक बात मुझे बताइए, यहाँ एक आईपी है 192.168.1.19। कौन मुझे बताएगा कि इस आईपी पे कितने होस्ट बैठ सकते हैं? ऑनलाइन आप भी थोड़ा सा बोलना स्टार्ट करो, आवाज आनी चाहिए। बताने वाले को एक टॉफी दी जाएगी। हाँ चलो तुक्के भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक तुक्का और, ये नहीं कि 60 16। ओके लो पहला हमारा तुक्का आया 16। और कोई बोली लगाने वाला है ऊपर नीचे? बोलो भाई बोलो। अगर तुम्हारा तुक्का भी खोल दिया है अब क्यों चुप बैठे हुए हो? ऐसे कर लो, जय माता। हाँ तो यही ऑप्शन देखो किसने ऑनलाइन ही मारा 254। बहुत बढ़िया, एक और हमें मिला 254, 255 भी एक और मिला, बहुत बढ़िया मिलते जा रहे हैं। और कोई? 10th का मार्क्स परसेंटेज बता दो यार। हाँ 253। अबे एक बोलो यार, तुमने तो दो बताई, कौन सी काट दूं? ये लो। और कोई? बता दे। 253। 8 तुम तो एक दूसरे की बोली पे बात बोलिए। 253। सर 8 क्या आपको विश्वास है इन दोनों पे? नहीं है? अपना बता दो फिर। हम्म कोई तुक्का तो मार सकते हो तुम लोग, तुक्का तो बहुत छोटी चीज है। 8 सर। यस यू है 254। वाह ऐसे मिलते रहना चाहिए हमें नए नए लोग। तो इसको 3 ने बोली मारी, इसमें एक, ये एक। कुछ अलग या फिर इन तीनों में से कुछ चुनने वाले हो तुम? ऑनलाइन और कोई? देखो और 1 मिनट दे रहा हूँ लास्ट, 1 मिनट के बाद मैं खुद बता दूंगा। 8 सर। 1 मिनट रह गया तुम्हारे पास। मतलब चारों और हिंट दे दिया है मैंने पहले भी तुम्हें, हैं? चारों इसमें 255 तक होना चाहिए, मतलब सब मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, तुम्हारा हो चुका है, तुम चुप ही बैठे हो अभी। वैसे होगा। 90 से 55 आएगा तो वो 2 रहेगा, वैसे करके 25 कितने होंगे रेंज पता नहीं। हम्म ऑक्टेट काउंट करके होस्ट निकाल। अरे इतना डिटेल तो क्वेश्चन भी नहीं है ये, इतना डिटेल में तो मैं गया भी नहीं हूँ। तो भाई
So the answer is क्या क्वेश्चन था मेरा? अरे पागलो, मैंने कहा था कि इस आईपी में कितने हो, अरे एक आईपी में एक ही तो बैठ सकता है। लगे बड़े होते खींचने में तुम लोग यार। आईपी लिख तो दिया है मैंने, और क्या लिखूं मैं इससे ज्यादा? क्या मैंने रेंज दी तुमको? आईपी दी थी, और ये और बोला था इस हाईवे कितने होस्ट बैठेंगे, और बोल रहा हूँ 1 मिनट रह गया, 1 मिनट रह गया, ध्यान नहीं दे रहे हो। क्या कर सकते हैं अभी? चलो ठीक है, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट डालते हैं। यहाँ लगा दिया मैंने 192.168.1.1/24। अब मुझे बताओ कितने बैठ सकते हैं? कितने? एक? मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूँ कि सेम क्वेश्चन मैं रिपीट में दे दूंगा। तो समझ में आया ये आईपी नहीं है पहली बात, दिस इज सीडीआर, सीआईडीआर। इट्स 192.168.1/24। कितना बैठेंगे? एक। अब काय को यार सुई की जंग में तलवार निकाल ले हो? ऐसा तो मैंने क्वेश्चन भी नहीं दिया। 256 कहाँ से 256 आया? इस दुनिया में भी नहीं है 256 तो। कहाँ है? कहाँ है 256? इट्स 255। सर 8 आंसर। क्या मेरे शब्दों में तुम्हें एक बार भी सबनेटिंग नाम सुनाई दिया? तो क्यों सर जबरदस्ती आंसर करने ही में लगे हुए हो? यस ऑनलाइन। कोई है? हाँ सर। अच्छा ये बता दो, सीसीए किससे पढ़ के आया सीसीए तुम लोग? समीर सर से ना? हाँ कसम भाई, सब बेइज्जती कर दूं। एक फोन करता हूँ समीर सर को वीडियो कॉल पे। देखो सर ये लोग हैं, 3 4 5 लोग हैं ये, और ये मतलब ये मुझे बोल रहे हैं कि एक आईपी पे बहुत सारे होस्ट बैठा सकते हो आप। रुक जा तो। अरे यार इसका आंसर सिंपल तो है कितना। 8 अच्छा सर। एक बात मुझे बताओ, ये आईपी क्या बोल रहा हूँ मैं, 192.168.1 और /24 का मतलब कोई बताएगा? सी आईडी का मतलब क्या है? क्या होस्ट नंबर ऑफ नेटवर्क कितने हैं? 20 होस्ट बिट है। होस्ट बिट 8 है। इसका मतलब ये पहले 3 रेंजेस की है, लास्ट वाली। अब समझ में आ गया? अब बता दो कितने बैठेंगे? लास्ट वाला 3 नेटवर्क के तो 256 255 250। आई बस समझ में? गलत है, 254। हमेशा आईपी की शुरुआत होती है 0 से, अंत होता है 255 पे। लेकिन लास्ट वाली आईपी होती है ब्रॉडकास्ट, पहली वाली होती है, और वो दोनों कभी किसी होस्ट को नहीं दिए जाते। तो होस्ट को जो दिया जाता है वो दिया जाता है 1 से लेकर 250। समझ में आया? टोटल होती है 254। क्लियर है? पढ़ लो यार, सीसीएल है, पैसे दिए तुम लोगों ने। अच्छा अब मेरी बात सुनो, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया था कि अगर आप राउटर पे बैठे हो तो पब्लिक आईपी सबका कैसा होगा? सेम। अभी आपको तो थोड़ी देर में समझ में आएगा क्यों।
एक बात मुझे बताइए, पब्लिक आईपी मान लीजिए इन सबका यही है जो आपके सामने है, उसके बाद भी राउटर इन सबको प्राइवेट आईपी क्यों दे रहा है? देता है ना प्राइवेट आईपी राउटर, कहाँ है? तो पब्लिक आईपी ऑलरेडी है, आइडेंटिफिकेशन कर पा रहा हूँ ना मैं उसका, एक आईपी दे रखी है मैंने, फिर भी क्यों एक और देनी है? मैसेज सेंड करना हो तो ओके, देखो ही सेंड करना है। क्या करना सेंड? अगर देखो या हमें कुछ मैसेज सेंड करना है और इसलिए उस पर डिफरेंट डिफरेंट आते ओके, और कोई? देखो सिंपल सी बात है यार इसमें, मान लो आपके घर में 3 बच्चे पैदा हुए, अब तीनों का नाम मोहन रख दोगे क्या? अलग अलग हो गए, अलग अलग नाम रखने का पर्पज क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन परफेक्टली होगा। अब जरा सोचो, ये अगर इन तीनों के पास सिर्फ पब्लिक आईपी है, पब्लिक आईपी तीनों की एक है, तो ए का जो कम्युनिकेशन है जब राउटर से होता हुआ इंटरनेट पे जाएगा, और जब रिक्वेस्ट जा रही है तो रेस्पॉन्स भी लौट के आएगा। जब रेस्पॉन्स लौट के आएगा तो रेस्पॉन्स कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि तीनों के आईपी सेम है, तो क्या कर देगा सर रेस्पॉन्स? हो सकता है कि रेस्पॉन्स जो है वो ए का रिक्वेस्ट का चले जाए बी के पास, बी का चले जाए सी के पास, तो ये सब दिक्कत आ सकती है। आई बात समझ में? आपका करेक्ट था। तो ये एक रीजन होता है जिसकी वजह से पब्लिक के साथ साथ प्राइवेट आईपी दिया जाता है। तो इसका मतलब याद रखना, इसका मतलब ये है कि पब्लिक आईपी कभी आप लोगों को दिया ही नहीं जाता। पब्लिक आईपी मिलता है सिर्फ किसको? आप प्राइवेट आईपी की हेल्प से राउटर तक जाते हैं और फिर राउटर से पब्लिक आईपी लेके इंटरनेट पे जाते हैं। इस चीज को याद रखें, ये मत समझ लेना कि आपको मिल रहा है, वो राउटर को मिल रहा है। और जितने राउटर से लोग कनेक्टेड हैं वो सारे के सारे प्राइवेट आईपी से राउटर तक जाते हैं और राउटर से फिर पब्लिक आईपी लेके इंटरनेट। अच्छा एक बात मुझे बताइए, अभी ये वाला पॉइंट क्लियर है क्यों पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी दी जाती है? एक बात मुझे बताइए, इसको हम राउटर का बोल क्यों रहे हैं? राउटर का तो कंसेप्ट ही अलग है ना। राउटर क्या करता है? 2 डिफरेंट नेटवर्क कम्युनिकेट कराता है। यहाँ तो वैसा कुछ हो भी नहीं रहा है, तो हम इसे राउटर, जैसे कुछ लोग इसे मॉडम भी बोलते हैं, आपने सुना होगा मॉडम, पहले के टाइम में बहुत बोलते थे, आज राउटर बोलते हैं। क्यों? व्हाई वी कॉल इट राउटर? बताओ रे बताओ। मैं बताऊं क्या? बहुत ध्यान से देखना। अभी क्या बोला मैंने 1 मिनट पहले? ए ने एक रिक्वेस्ट की, तो ए के पास जो प्राइवेट आईपी है वो लेके कहाँ पे पहुंचा ये? और राउटर के पास कौन सी आईपी है पहले से? ये नेटवर्क आईडी जो पब्लिक का है और जो प्राइवेट का नेटवर्क आईडी है, 2 डिफरेंट नेटवर्क आईडी नहीं है? और 2 डिफरेंट नेटवर्क आईडी को मिलाने वाला कौन होता है? ये बात समझ में? याद रखना इस चीज को। ये कुछ पॉइंट्स थे। अभी एक लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है, फिर तुम लोग आजाद। ये है राउटर, यहाँ से आईपी आ रहा है। अब इस बार पूरा आईपी नहीं लिखना, 1.1 से समझना। और यहाँ पे अगेन ए है, बी है और सी। और ये जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूँ ये टीसीएस के टेस्टिंग के क्वेश्चन में पूछा गया था, लाइक पेनिट्रेशन टेस्टिंग में, बहुत बात ध्यान से समझना। तो क्वेश्चन इस तरीके का है। अब आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि पब्लिक आईपी है या आईएसपी दे रहा है, तो पब्लिक आईपी ये है, इसका मतलब ए और बी और सी और तीनों क्या होगा? सेम पब्लिक आईपी होगा। अब मान लो बी को थोड़ा भूख भूख लगी, तो बी ने क्या किया? बी गया कुछ खाने के लिए और उसने पहले चेक कर लिया था उसका पब्लिक आईपी क्या है, 1.1, ठीक है। और जब वो लौट के आया, लैपटॉप बंद करके चले गया और लौट के आया, तो लैपटॉप दोबारा चेक किया उसने, अगेन उसका आईपी 1.1 है। तो इज दिस अ स्टैटिक और डायनेमिक आईपी?
स्टैटिक। मैं जोर से बोलता हूँ तो कभी ये मत समझना कि सही है, कंफ्यूज भी करने के लिए बोल सकता हूँ मैं। तो अपना उस माले को थोड़ा सा यूज करो जो बहुत टाइम से जंग खा के बैठा है, ताकि आपको समझ में आए कि क्या मैं क्वेश्चन करने की सोच रहा हूँ। हाँ वो हो सकता है वो सही बोल रहा है, लेकिन आप लोगों को अपने हिसाब से थोड़ा सा चीजों को समझना है। इज दिस अ स्टैटिक और डायनामिक? स्टैटिक। मानो मानो तुक्का मानो। मतलब मेरे को पता है कि कुछ लोग यहाँ तक स्टैटिक चले गया है, लेकिन अगर निकल नहीं रहा है बात। डायनामिक। आप बिल्कुल बैलेंस बनाना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि सारे एक ही चीज बोल रहे हैं। तो डायनामिक वाह, ये जो तुमने साथ दिया है ना फ्लोर वाले का, सही है। देखो इसका आंसर जो है वो ना तो स्टैटिक है ना डायनामिक है, ये है कंडीशनल क्वेश्चन। बहुत ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या था मेरा? मेरा क्वेश्चन है कि जो आईपी आ रहा है वो स्टैटिक है डायनामिक। पहली बात जो मैंने आपको कंडीशन बताई है उससे आईपी स्टैटिक है या डायनामिक वो डिसाइड ही नहीं हो सकता। अब एक बात देखिए, बी बैठा हुआ था, आईपी क्या आ रहा था 1.1, अब बी ने अपना लैपटॉप बंद करके चले गया और दोबारा लौट के आया। बी के चले जाने से नेटवर्क का फर्क क्या पड़ेगा? मान लो ये बैठा हुआ है, हम सब बैठे हुए हैं राउटर के पास, ये उठ के लैपटॉप लेके बंद करके चले जाए, दोबारा लौट के आएगा, तो इससे क्या जाने से क्या पब्लिक आईपी चेंज हो जाएगी? कौन सी, इससे थोड़ी ना मिली है पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी किसे मिलती है? तो वो राउटर को मिलती है, तो चेंज भी कौन कर सकता है? अगर वो बंद ही नहीं हुआ तो चेंज हो जाएगी। पता कैसे चलेगा स्टैटिक डायनामिक? तो वो तो मैं हुई नहीं है, तभी तो मैंने बताया है। मैं तो बता ही ये रहा हूँ कि 1.1 आ रही है। अगर चेंज हो जाती तो बात ही खत्म हो गई होती। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या था कि वो लौट के आया तो अगेन क्या दिखाई दिया उसको? आई बस समझ में? पूछो। ये तो बात ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। स्टैटिक भी हो सकती है, डायनामिक भी हो सकती है, लेकिन वो हो सकती है ये पता चलेगा जब क्योंकि राउटर का अंदर चालू होगा। कहाँ से आते वक्त क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसा इंटरव्यू में नहीं कर पाओगे। किसके कहाँ से आते वक्त? आते वक्त कहाँ से मुझे बता दो ना। या तो उसमें जो असाइन किया होगा राउटर और स्टैटिकली क्या करना है। अगर यही अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो तुम्हें लगता है इस क्वेश्चन का कोई लॉजिक बनेगा? अगर मैं तुम्हें ये बता दिया कि आईएसपी से मैंने पब्लिक आईपी जो लिया है वो स्टैटिक है, तो मैं क्वेश्चन करूंगा ये? फिर तो क्वेश्चन ही खत्म कर दिया तुमने पूरा का पूरा। वो थोड़ी ना कि रास्ते में आते आते वो स्टैटिक या डायनामिक हो जाएगा कि यार बहुत लेट हो गया, मैं स्टैटिक करते करते अब चलो राउटर पे जाके मैं थोड़ा सा डायनामिक हो जाता हूँ। स्टैटिक होता तो राउटर स्टैटिक, स्टैटिक होता। राउटर के स्टैटिक होने में मतलब ही नहीं होता। पहली बात याद रखिए, आईपी स्टैटिक डायनामिक होती है, समझ में? राउटर स्टैटिक नहीं होता है। अब क्या तुम जिंदगी का राउटर चालू कर दोगे क्या कि भाई साहब न्यूक्लियर पावर प्लांट में लगा दिया है राउटर, बंद ही नहीं होगा जिंदगी में, लाइट भी चलेगा तब भी होता रहेगा? ऐसा नहीं होता ना। तो वो ऐसा चीज है। खैर चलो अभी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और ट्विस्टेड कर देते हैं। अब देखो इसी क्वेश्चन में और चीजें हटा देता हूँ मैं। क्वेश्चन वही है जो अभी पूछा था, थोड़ी सी सिचुएशन चेंज है। बी जो है इस बार दोबारा देखता है कि उसका आईपी 1.1 और फिर उसे भूख लग जाती है देखते ही। उसने सी से पूछा यार चलेगा खाने के लिए? सी गुस्सा होके बोला मैं नहीं आऊंगा। वही भी पंगाबाजी। बी अकेला चले गया, लेकिन बी ने ये सब दिमाग में रखा हुआ था किसी को काम नहीं करने दूंगा। तो बी गया और जाके उसका राउटर बंद कर दिया, अब बंद करके चालू होके भाग गया। लेकिन जब वो दोबारा लौट के आया तो फिर 1.1 है। अब स्टैटिक है डायनामिक? अब स्टैटिक। और कोई
अभी किसी में ऐसा जिम्मा है जो बोले डायनामिक है? सब स्टैटिक वाले हो? ओके, सो नाउ द आंसर इज ना स्टैटिक ना डायनामिक। बहुत ध्यान सुनना इस चीज को मैं बताने वाला। अब भी क्वेश्चन स्टिल सिचुएशन बेस्ड है, आप इस फंक्शन से भी नहीं कह सकते कि स्टैटिक है डायनामिक। अब एक बात याद रखना, 90% केस में ये फंक्शन सब स्टैटिक बोलेंगे, क्योंकि राउटर बंद होने के बाद भी अगर आपको सेम आईपी मिल रहा है ना, तो कंडीशन मानी जाती है कि स्टैटिक ही है। लेकिन अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा मैथमेटिक्स के अंदर प्रोबेबिलिटी, ठीक है, एक सिक्के को बहुत बार उठाओगे तो एक टाइम आएगा जब चेंज हो जाती है, लाइक हेड से, वैसा ही एक कंडीशन यहाँ पे भी आती है कि मान लीजिए कि जैसे ही बी ने इस राउटर को बंद किया, राउटर बंद करते क्या होता है कि आपकी जो आईपी होती है ना वो फ्री हो जाती है। फ्री होने के बाद क्या होती है कि वो आईपी किसी और यूजर को ढूंढ रही होती है, लेकिन उससे पहले अगर उसने राउटर चालू कर दिया, इससे पहले कि वो कोई जाती, वो दोबारा लौट के भी आ सकते हैं। इट्स सेम एज जैसे कि एक्स जो है वो वापस आ जाए। आई बस समझ में? तो हो सकता है ना रियलिटी में। तो बताने की बात यह है कि बस यहाँ पे भी वो चीज हो सकती है कि रिश्ता टूटा, लेकिन इतना नहीं टूटा कि जुड़ ना पाए, तो जुड़ गया दोबारा से, वो जुड़ गया तो आ गया, आ गया तो बन गया। तो इस कंडीशन के अंदर वो डायनामिक होते हुए भी फ्रेंडशिप नहीं है इसमें, लेकिन याद ना 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 फ्रेंडशिप की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ दोबारा आ जाने की इंसान की। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात है वो इतनी सी है कि अगर राउटर जाकर प्रोसेस कर रहा है तो स्टार्ट हुआ और सेम आईपी को उसने ले लिया, तो अगेन आपको डायनामिक की कंडीशन में भी स्टैटिक जैसा प्रोसेस दिखाई देगा। आप इस चीज को घर पे भी कर सकते हैं, राउटर बंद कीजिए गया और इंस्टेंट कुछ ब्रेक में चालू कर देना, आपको चांसेस हैं कि आपको सेम आईपी मिल जाए। आई बस में। तो इस तरीके से ये प्रोसेस जो है इसको याद रखना कि कंडीशंस के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट होती है, फंक्शंस प्रोसेस। तो जो मैंने पढ़ाया उसे पढ़ लो, सीसीएनए को थोड़ा देख लो। कल मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा रिगार्डिंग हमारा सिलेबस, कि क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं सीएच के अंदर एंड ऑल सारी चीजें, एंड देन फिर उस प्रोसेस को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना? तो यहाँ तक किसी को भी अगर कोई डाउट हो जस्ट लेट मी नो टुमारो। एंड कल हम स्टार्ट करेंगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंसेप्ट एंड क्लाउड या साइबर वर्ल्ड है क्या। हम सुनते तो बहुत है साइबर वर्ल्ड, बट व्हाट्स द मीनिंग ऑफ साइबर वर्ल्ड, तो वो सब चीज अपनी डिस्कस करें। ठीक है, तो इतना कर लो, कुछ लगे तो कल मिलेगा। ठीक है ना? कुछ क्वेश्चंस किसी के अगर हो तो पूछ लो। सावधानी से ठीक है, तो वो सावधानी से कैसे करना है ये मैं आपको आगे कभी बताऊंगा, हम पढ़ेंगे। एक टॉपिक जिसका नाम है सोशल इंजीनियरिंग, और सोशल इंजीनियरिंग के अंदर मैं बताऊंगा। तो कैसा है ना, ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप मुझसे पूछो कि सर सांप का जहर कैसे निकालते हैं, अब मैं बोल दूं ढंग पकड़ो और लेके निकाल दो, और आप घर जाके यही कर दो, लेकिन आपने ढंग से गर्दन नहीं पकड़ी तो काट लेगा। तो पहले मैं आपको सिखाऊंगा गर्दन पकड़नी कैसे, तो वक्त जब आएगा तो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है ना? तो उस चीज को याद रखिएगा, अभी इतना कर लीजिए एंड देन हम लोग उसमें प्रोसेस करेंगे। क्लियर? तो आई होप किसी कोई डाउट नहीं होगा ऑनलाइन। तो चलिए ये ओके, चलिए गाइस, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में कल। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।